हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमने कर लिए है। अब चैप्टर 4 आपके पास आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो बेटा ये जनरल फॉर्म है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आ गई, इसी को आप बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमारे पास a, b एंड c क्या है? रियल नंबर्स। यहाँ पे ये क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, और आपके पास x² और x सेम, आपके पास x एक ही वेरिएबल चल रहा है और स्क्वायर और क्या है 1, उसकी पावर स्क्वायर है और उसकी पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल चल रहा है। यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कोई मुश्किल नहीं है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो आपको बोला गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बेटा यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ गया x² प्लस 2ab क्या आएगा? 2x प्लस b² क्या आएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड हमारे पास 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा 2x, 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से 6। तो अब आप क्या करेंगे? सारे के सारे टर्म इस साइड लेके आएंगे। x² प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x में से माइनस 2x कट हो गया आपका, तो ये रह गया आपके पास x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, यहाँ पे हम यस कैसे बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बोला गया था जो x² का कोफिशिएंट है a वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट bx जो है b आपके पास 0 हो सकता है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या क्या? यस, ये क्या है? इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं आप इसका। सेकंड पार्ट की बजाय मैंने थर्ड पार्ट लिखा है, सेकंड पार्ट आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 2 और यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3, ये आपके पास दिया गया है इक्वेशन टाइप। अब आप इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल x से आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1, फिर माइनस 2 से करेंगे x प्लस 1, अगेन यहाँ पे x से करेंगे x प्लस 3 एंड माइनस 1 से करेंगे x प्लस 3। ठीक है बेटा, तो चलिए क्या यहाँ पे हो गया x², x से मल्टीप्लाई किया फिर x आ गया, माइनस 2x हो गया, फिर माइनस 2 को 1 से किया, माइनस 2 आ गया, अगेन यहाँ पे x² हो गया, फिर x को 3 से किया 3x, फिर x को 1 से किया तो माइनस 1, माइनस 1 को 3 से किया माइनस 3। ओके बेटा, यहाँ पे ये आ गया x² प्लस माइनस माइनस और साइन किसका? बड़े का। ये आ गया आपके पास नंबर। अगेन यहाँ पे x² प्लस माइनस माइनस और माइनस साइन बड़े का, तो ये आ गया 2x। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड नंबर ले आएंगे आप x² माइनस x² माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3, तो ये आपके पास नंबर आ गया। x में से x² कट हो गया, यहाँ पे माइनस 3x माइनस प्लस माइनस माइनस, तो साइन बड़े का 1, तो ये आ गया। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे x² वाला वेरिएबल नहीं है। x² वेरिएबल
और वहाँ पे उसका नंबर कोई भी नहीं है, यहाँ पे मिसिंग है वो, ठीक है। मतलब आपके पास जो हाईएस्ट पावर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या है 2, तो वो वाला नंबर जो है हमारे पास वो मिसिंग है, तो इसलिए क्या आएगा नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप करेंगे पार्ट 4, जो आपके पास पार्ट मिसिंग है वो आप खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे, ठीक है बेटा। चलिए अब आप करेंगे 6 पार्ट। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लगने वाली है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। x² प्लस 3x प्लस 1 आइडेंटिटी लगाइए, x² प्लस b² 4 और माइनस 2ab। माइनस 2ab में क्या आएगा माइनस 2x, 2 2 ज़ा 4x, ठीक है। 4x कैसे, क्योंकि 2 a और b है, a क्या है x है, b क्या है 2 है, तो 4x आ गया आपके पास, ठीक है। x² हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और ये x² इधर आके क्या करेगा माइनस करेगा, ओके। प्लस 3x प्लस 1 और ये माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे x² अगेन कट हो गया आपका, 3x है, यहाँ से 4 आ गया, तो ये क्या बन गया 7x, और ये प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास नंबर आया है, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए तो ये भी हमारे पास क्या हुआ नो, क्योंकि x² वाली जो टर्म है हमारे पास क्या है वो मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अभी आप करेंगे इसका 7th पार्ट। सेवंथ पार्ट में आपके पास है x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x x² माइनस 1, ये आपके पास है नंबर, ठीक है। अब बेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो वो आपके पास क्या होता है एक बार देख लीजिए, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b, ये होता है। इसको एक बार फिर से सॉल्व कर सकते हैं, a³ b³ 3a² b प्लस 3b² a, तो ये आपके पास a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। चलिए अब आप ये आइडेंटिटी लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x³, 2 का क्यूब क्या आएगा 8 प्लस 3a² b, 3 हमारे पास a² है x का स्क्वायर और b है 2 प्लस 3b² a, ये आ गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x का कितना हो जाएगा ये बोलो 2x³ माइनस 2x, ये आ गया आपके पास, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे x³ प्लस ये है, ठीक है। तो बेटा चलिए इसको स्टार्ट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा x³ प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 3 2 ज़ा 6 x² प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x, ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे x³ है, ये वाली टर्म्स इस साइड ले आएंगे, ओके बेटा, ये आपने इस साइड लिखा, ठीक है। अब ये प्लस का हो जाएगा, आपने माइनस 2x³ लिखा और प्लस 2x लिखा, ठीक है बेटा। यहाँ से ये नंबर गया तो कितना आ गया माइनस x³, अब 6x² है, 12 और 2 कितना है 14x है, और प्लस कितना है आपके पास 8 है, ठीक है। तो ये नंबर आ गया आपके पास, तो आपके पास ये भी क्या है नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या आ गई क्यूब आ गई है, तो इसलिए क्या होगी ये नो होगी, ये इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आप करेंगे इसका 8th पार्ट, तो ये आप नोट कर लीजिए
अभी हम कर रहे हैं इसका 8th पार्ट। चलिए 8th पार्ट है आपके पास x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब। तो बेटा अगेन हमारे पास माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। a माइनस बी का क्यूब क्या आएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b। ठीक है, यहाँ पे माइनस की जगह हाँ माइनस ही रहेगा हमारे पास। ओके चलो, आप माइनस की जगह आप माइनस लिख के यहाँ पे ये कर लीजिए a माइनस बी, इसको सॉल्व कर लीजिए। a³ माइनस b³ माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 3a²b, फिर प्लस 3ab² हो गया ना ये। ओके, ये वाली आइडेंटिटी आपके पास लगने वाली है। तो यहाँ पे x³ आ गया माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे x³, फिर 8 का क्यूब माइनस में है, फिर माइनस 3a²b, तो 3a² है आपके पास x² और b है 2, फिर प्लस 3b²a, इसको करेंगे सॉल्व। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस यहाँ 8 का क्यूब क्यों लिखा हमने, 2 का क्यूब ही 8 होता है, 8 माइनस 3 2 6x², फिर प्लस 12x, ये आ गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देख रहे हैं x³ यहाँ आके माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, काट देंगे इसको आप। माइनस 4x² है और इधर से 6x² यहाँ पे आया आपके पास, फिर माइनस x है आपके पास, 12 है, माइनस 12x हुआ, फिर प्लस 1 भी है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप। तो ये आपके पास आया अभी इज इक्वल टू माइनस 4x² माइनस 4x² और 6x² को सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, 6 में से 4 गया, 2x² माइनस 13x प्लस 1। तो ये क्या है, यस, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन अब आप करेंगे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हमें बोला गया है वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है एरिया बताया गया है और लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो हमें लेट क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ को तो डिस्क्राइब किया गया है किसके अगेंस्ट, ब्रेथ के अगेंस्ट, तो हमें ब्रेथ लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो आप लेट करेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो वो आपके पास x मीटर आ गया। ठीक है बेटा, अब हमें लेंथ जो है वो लेनी है। तो लेंथ हमारे पास क्या आएगी, लेंथ हमारे पास बोला गया है लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो twice its breadth 1 more, ये आगे इतनी मीटर। फिर हमें बोला गया है एरिया, तो एरिया आपको दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास x और ब्रेथ हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो ये आप ले लेंगे। क्लियर है बेटा,
चलिए ये हमारे पास क्या है, ब्रेथ है और ये लेंथ है, ये एरिया आ गया। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2x² प्लस x, ये इधर आ जाएगी टर्म। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही देनी थी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी हम। क्लियर है बेटा? ओके, बस यही करना था आपको, इतना ही। तो हमें लेंथ का पता होना चाहिए, हमें लेंथ कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज दिस, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। तो लेट करेंगे 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वो आ गया आपके पास आर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? वो नंबर जो साथ साथ में हो, जैसे 1 2 3 ये वाले नंबर। तो हमारे पास हम लेट कर लेते हैं एक x एंड x प्लस 1, जैसे ये 1 हुआ, 1 प्लस 1 क्या हुआ, 2 हुआ, इस तरह से। तो हमें क्या बोला गया है, इन दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो दिया गया है 306। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, इन दो नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे आप। तो x, ये कुछ साइन नहीं है तो यहाँ पे ब्रैकेट आया है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। ठीक है, ये आ गया, और इक्वल टू क्या मिला है, 306। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्योंकि पावर 1 चल रही है इसकी, और फिर x इसके साथ, और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, और ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। आपको बोला गया है रोहन की प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी है। तो यही हम लेट करेंगे, रोहन की प्रेजेंट एज हमारे पास क्या है, x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो वो हमारे पास क्या लेते हैं, x ईयर्स। ठीक है, तो फिर आपको बोला गया है रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। तो 26 क्या आ जाएगा, प्लस कर देंगे आप रोहन की एज में, तो आप लिखेंगे हमारे पास एज ऑफ रोहन्स मदर। तो एज ऑफ रोहन्स मदर, तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, x प्लस 26। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है वो 26 ईयर ओल्डर है, तो आफ्टर 3 ईयर। तो अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, आफ्टर 3 ईयर। तो आफ्टर 3 ईयर हो या 3 ईयर फ्रॉम नाउ हो, तो वो आपके पास क्या होता है, 3 प्लस होगा उनकी जो प्रीवियस एज चल रही है। ठीक है बेटा, तो आप लिखेंगे एज ऑफ रोहन। एज ऑफ रोहन क्या आ जाएगी आफ्टर 3 ईयर, x प्लस 3। ठीक है, फिर एज ऑफ रोहन्स मदर क्या आ जाएगी, जो रोहन की मदर है उसमें प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, रोहन्स मदर, तो वो क्या आ जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 29। ठीक है, अब बेटा हमें क्या करना होता है, हमें बोला गया है इन दोनों की एज का प्रोडक्ट। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर इन दोनों की एज का प्रोडक्ट क्या है, 360। तो आफ्टर 3 ईयर बोला गया है, तो हमें आफ्टर 3 ईयर वाली एज ही लेनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, x प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, उन दोनों की एज बोला है ना, तो ये रोहन की है, रोहन की मदर की, तो वो हमें प्रोडक्ट जो है वो दिया गया है 360। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, x के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x प्लस 29, फिर प्लस 3x प्लस 29। ठीक है, ये आ गया आपके पास, तो करो इसको सॉल्व, x² हो जाएगा प्लस 29x प्लस 3x प्लस आपके पास 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 87 हो गया ये। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस यहाँ पे आ गया 32x, फिर प्लस 87 माइनस 360 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म हम इस साइड ले आए,
तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 5, 15 में से 8 गया 7, 2। तो ये आपके पास आ गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही फॉर्म करनी थी आपको इस क्वेश्चन में, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी आप करेंगे फोर्थ पार्ट इसका। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड में भी आया और बोर्ड में भी आया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट आपके पास, ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो लेट करेंगे पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो वो हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हम ले लेंगे उसकी स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके बेटा, अब हमें बोला गया है उसका डिस्टेंस दिया गया है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन वो कितना आपके पास 480 किलोमीटर। ओके, अब बेटा हमारे पास हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। मतलब हमारे पास टाइम की यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड करती है तो उसका टाइम जो है ट्रेन का बढ़ जाता है। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पे टाइम फर्स्ट और टाइम सेकंड निकालना पड़ेगा। तो टाइम फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे, टाइम फर्स्ट हमारे पास वो है, लिख लेते हैं यहाँ पे टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है, तो वो हमारे पास है फर्स्ट वाला T1 ले लेंगे आप। अब डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, सॉरी स्पीड क्या होता है, ये फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 480, स्पीड है हमारे पास x। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें बोला गया है जो स्पीड है उसकी 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रही है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन हैव बीन डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिक्रीज लिख दिया मैम ने, डिक्रीज मतलब लेस हो रही है तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। अब जो फर्स्ट स्पीड थी वो x थी, सेकंड स्पीड क्या आ जाएगी, x माइनस 8। तो डिस्टेंस जो है वो कवर क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम क्या आएगा आपके पास, टाइम यही वाला आप लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो टाइम 2 निकालेंगे आप, वो आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस 480 अपॉन में जो सेकंड स्पीड है वो आ जाएगी x माइनस 8। क्लियर है बेटा, ये आ गया। अब हमारे पास ये टाइम 1 है और ये टाइम 2 है, इन्हीं दोनों टाइम को आपको लेके चलना है। ठीक है बेटा, चलिए अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ये कह रही है कि जब हमारे पास स्पीड लेस हुई थी तो टाइम क्या हुआ था, हैव टेकन 3 आवर मोर। तो इट मीन्स ये वाला टाइम जो है वो क्या है, वो इंक्रीज्ड है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आया आपके पास। T हमारे पास 2 सेकेंड वाला टाइम है ये वाला। ठीक है, माइनस करेंगे 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन बनी है आपके पास। ठीक है बेटा, यहाँ से आप 480 कॉमन लेंगे, 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। अब आपने क्या किया, 480 अपॉन में 3 यहाँ पे ले आएंगे, इसके पीछे यहाँ पे 1 रह गया, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये x आ जाएगा, माइनस इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो x अंदर का साइन चेंज होगा बेटा, ये 8 आ जाएगा, नीचे x और x माइनस 8 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे पीछे क्या पड़ा आपके पास 1, क्योंकि आपने 3 इस साइड लेके आए, क्योंकि अगर ये 3 इधर है ऊपर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे 1 नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए
यहाँ पे हमारे पास ये कटिंग होगी, यहाँ पे 160 आता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ अंदर आप माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 8 आपके पास 8 आया और ये वाले टर्म मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर माइनस 8x इस साइड आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इस साइड, ठीक है बेटा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा, 0 8 6 48 12, तो 120, तो ये नंबर इस साइड जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई 4th वाले पार्ट की। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।